हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप हर जगह सुनते हैं कि खुद को मैनिफेस्ट करना ज़रूरी है बिफोर एनीथिंग यू वांट इन लाइफ। किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने से पहले खुद को मैनिफेस्ट करें। तो इसका मतलब क्या होता है, खुद को मैनिफेस्ट करने का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले समझ लें कि अपने थॉट प्रोसेस को सबसे पहले तो छोटा सोचना ही बंद कर दें। छोटा सोचने का मतलब कि छोटी चीज़ें, कि किसने क्या कह दिया, ये नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतना पैसा लगेगा तो कैसे हम करेंगे। यानी कि जितने भी बड़े लोग हैं वो इन छोटी छोटी, जिसे हम चिंदी चीज़ें कहते हैं, उन चीज़ों में अपना समय बर्बाद नहीं करते। वो अपनी एनर्जी को बड़ी चीज़ों में लगाते हैं। वो लोग इस बात पे ध्यान नहीं देते कि किसने कह दिया, कुछ तो मेरा मूड ख़राब हो गया, किसी ने मुझे डिमोरलाइज़ कर दिया, किसी ने मुझे ऐसे कह दिया, जॉब में मुझे बॉस ने ऐसे कह दिया। ये सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को, आपके ऑरा को, आपके मैग्नेटिक फील्ड को, यानी कि आपके एनर्जी को लो करती हैं। और लो एनर्जी में रहकर आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तो खुद को मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर थिंग्स। आप जो हैं वो बिल्कुल भी अपनी एनर्जी कहाँ पे लगाना है, इट्स कम्प्लीटली योर डिसीजन, इट्स प्री डिसाइडेड कि मुझे इन चीज़ों के बारे में सोचना है। अगर मुझे कोई पर्टिकुलर जॉब चाहिए, कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, तो आपका पूरा फोकस, यानी आपका फील्ड, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप जो भी चाहें, आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ पर होना चाहिए। ये उसी तरह है कि आपके सामने कोई चीज़, अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ग्लास ही रखा हुआ है, यहाँ पर एक फ़ोन इस तरह से रखा हुआ है, और अब आपको इसको पकड़ना है। पीछे से आके किसी ने हाथ खींच लिया, कुछ कह दिया कि और आपका हाथ पीछे चला गया। फिर आपको किसी ने आपका मूड ख़राब कर दिया, फिर आपका हाथ पीछे चला गया। फिर किसी ने किसी काम में आप उलझ गए, फिर आपका हाथ पीछे चला गया। यानी कि आपकी एनर्जी अगर इधर उधर स्कैटर्ड है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ जिसे कि आप होल्ड करना चाह रहे हैं, आपका कदम, आपका हाथ उस तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा है। कोई ना कोई चीज़ आपको पीछे खींच ले रही है। एंड वो चीज़ जो कि इतनी ईजी थी कि आप उससे हाथ बढ़ाकर पकड़ सकते थे, अपने हाथों में ले सकते थे, वो आपको इतना डिफ़िकल्ट लगेगा कि वो चीज़ है तो इतनी ईजी। आखिर अब्राहम हिक्स कहती है कि जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन इतनी ही ईजी है जितना कि ब्रश करना। क्योंकि जब आप ब्रश करने जाते हैं, आपको कि किसी तरफ से रेजिस्टेंस फील नहीं होता। कोई आपको ये नहीं कहता कि ब्रश कैसे करोगे, ब्रश करना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। किसी तरह कोई आपका मूड भी ख़राब कर देता है, स्टिल भी आप उसके बारे में सोचना ज़रूरी नहीं समझते। आप इतने एफर्टलेस होते हैं उसके लिए कि वो चीज़ें आपको बहुत इजी लगती है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो पायलट मोड में आप करते हैं। इसी तरह से लेकिन फिर यही चीज़ें किसी बड़े मैनिफेस्टेशन पर लागू क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हम अपनी एनर्जी को हमने इधर उधर स्कैटर्ड कर रखा है। तो जब तक आप अपनी एनर्जी को, अपने फोकस को एक पर्टिकुलर जगह पर बिल्कुल एक लेज़र बीम की तरफ फोकस नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपकी लाइफ में इजीली और एफर्टलेसली मैनिफेस्ट नहीं होंगी। तो अगर इसीलिए कहा जाता है कि पहले खुद को मैनिफेस्ट करें, यानी कि खुद पर इतना कंट्रोल लाएं कि कोई भी चीज़ आपको आपके अलाइनमेंट से ना हिला पाए। तो जब कोई चीज़ आपको मैनिफेस्ट करना हो तो आपका पहला फोकस होना चाहिए अलाइनमेंट पर। जब आप अलाइनमेंट में होते हैं तो कोई भी चीज़ आपको ईजिली एंड एफर्टलेसली मिलती है। तो यही है कहने का मतलब कि आप बाहरी चीज़ों को से बिल्कुल भी मीन्स थोड़ा सा फ़र्क हर किसी को लगता है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। इतना कोई भी इनसेंसिटिव नहीं हो सकता कि उसे किसी ने कोई बुरी बात कह दी, या कोई इंसल्ट कर दिया, कोई निगेटिव बातें कह दी, डिमोरलाइज कर दिया, एंड आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में। क्योंकि वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स और हमारे अंदर इमोशंस है, सेंसिटिविटी है,
तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उससे आप कितनी जल्दी रिवर्ट बैक करते हैं, यही चीज़ डिसाइड करता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन कितना फास्ट होगी। सो खुद को मैनिफेस्ट करने का यही मतलब हुआ कि मैं अपने डिसीजन, अपने काम, अपनी चीज़ों के लिए खुद पे डिपेंडेंट हूँ। मैं किसी और के डिसीजन की मोहताज नहीं हूँ।